हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आईपीओ क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। स्वागत है आप लोग को इन्वेस्ट माइंडसेट वेब चैनल पे। सबसे पहले समझते हैं आईपीओ का मतलब क्या होता है। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को बेचने का फैसला करती है, यानी आम इन्वेस्टर को ऑनरशिप का हिस्सा देती है, तो उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। मतलब कंपनी अपने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है, जैसे कि एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या पीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, अब ग्रो करना चाहती है और उसे पैसा चाहिए, तो वो डिसाइड करती है कि आप अपने ऑनरशिप का एक हिस्सा पब्लिक को बेच देंगे, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आईपीओ। आईपीओ क्यों लाती है कंपनीज? अब सवाल आती है, कंपनीज आईपीओ लाती क्यों है? फंड राइजिंग के लिए कंपनी को जब फंड राइजिंग करना होता है, तब कंपनी को नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तब कंपनी आईपीओ लाती है। एक्सपेंशन के लिए, न्यू सिटीज या कंट्रीज में अपना बिजनेस फैलाने के लिए लाती है। डेप्थ रिपेमेंट, पुराने लोन को चुकाने के लिए। पब्लिक इमेज और ब्रांडिंग, एक बार अपनी लिस्टेड हो जाए तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा रिकॉग्निशंस। तो इसी तरह कंपनी आईपीओ लाती है। अगर आप भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। डीमैट अकाउंट को खोलना है, बैंक अकाउंट में आपका पैसा होना चाहिए होता है, तो अप्लाई थ्रू एएसबीए के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आजकल आईपीओ में एप्लीकेशन, जैसे कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉकिंग अमाउंट के थ्रू होती है, जहां आपका पैसा ब्लॉक हो जाती है और अलॉटमेंट के बाद ही डिडक्ट होता है। तो अलॉटमेंट अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो आपका पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आपको समझना चाहिए: लॉट साइज, प्राइस बैंड और ओवर सब्सक्रिप्शंस, लिस्टिंग गेन। यह सब आपको जब आईपीओ खरीदते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। लॉट साइज क्या होता है? तो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स है, जैसे कि आप एक बार में अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस बैंड, कंपनी डिसाइड करती है एक मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस है जिसके बीच आप बिड कर सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है शेयर से तो लॉटरी बेसिस पर शेयर अलॉट होती है। लिस्टिंग गेन, जब आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस हायर होता है तो इश्यू प्राइस से तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गए होंगे कि आईपीओ क्या होता है, कंपनी क्यों लाती है आईपीओ, और हम कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नहीं है तो आईपीओ एक अच्छा तरीका हो सकता है मार्केट को समझने का। लेकिन हमेशा याद रखिए, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, इसलिए सोच समझकर और अच्छी रिसर्च के बाद ही इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।